साथियों नमस्ते। आज मैं आपके बीच में ये जो अयोध्या में चोरी हुई थी, अयोध्या राम मंदिर तीर्थ स्थल है जो हमारा, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी तो आपको मिलती रही, लेकिन वो आधी अधूरी जानकारी, जिसमें सरकार ने भी ये कहा कि चोरी एसआईटी हमने बनाई है, एसआईटी देखेगी और वो बताएगी, वो अपना निर्णय देगी कि कहाँ कहाँ कौन दोषी है, किस प्रकार यहाँ चोरी हुई। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फ़िलहाल बैठक हुई थी। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा नहीं आए। दोनों ने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया था। दोनों का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। उसके बाद ट्रस्ट की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि अगली एक कमेटी, एक समिति गठित कर दी गई, जिसमें ये बात खुल करके आई कि नए जो सीओ होंगे वो कमेटी गठित करेगी। कमेटी ने कुछ बात जो अपना हिसाब दिया वो मैं आपको बताता हूँ। कमेटी ने जिस प्रकार जब से राम मंदिर ट्रस्ट बनाया है, अयोध्या राम मंदिर पर काम लगे है, तो उन्होंने कुछ जानकारी दी है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास किया गया, बनाया गया, कमेटी बनाई गई और 6 साल तक जो दान आया पूरे भारतवर्ष से, गांव गांव से, शहर शहर से, सब ने दान, जिसने भी राम के नाम पर, राम की जन्मभूमि में अयोध्या मंदिर के नाम पर जो दान दिया गया, वो दान जो कुल 6 साल में दान आया वो 3264 करोड़ रुपए है। 3264 करोड़ रुपए दान आया। और जो खर्च किया गया इसी 6 साल के अंदर, जो खर्च किया गया आज तक, यानी 31 मार्च तक का, 31 मार्च 2026 तक का हिसाब इन्होंने दिया है। खर्च किया गया है 2370 करोड़, 2370 करोड़। अब इससे अलग कुछ चढ़ावा भी आया है। 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया है और इसमें खर्च भी दिखाया गया है। 390 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया है। यानी यदि हम कुल इस संपत्ति को जोड़ देते हैं तो कुल राशि 3900 करोड़ रुपए तो 6 साल के अंदर राम मंदिर के नाम आती है। और खर्च राशि 2800 करोड़, 2800 करोड़ रुपए। और जो वस्तु लोगों ने वस्तु के रूप में भेंट की गई है उनकी संख्या 2926 है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये दान आया है बहुत। मैं तो ये कहूँगा कि यदि यहाँ पर भी मेरे को एक बात लगती है, क्या पूरे भारतवर्ष में से और विदेश में जो हमारे भारतवर्ष के लोग रहते हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके दान दिया था, क्या वो 3264 करोड़ ही है? और यदि उसका खर्चा देखा जाए तो 2370 करोड़। दुनिया का सबसे पहला धार्मिक स्थल ऐसा है जिस पर इतना पैसा लगाया गया है। तो शायद लगाया भी गया है, ये तो कोई बात नहीं है। तो इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ट्रस्ट की बैठक हुई और ट्रस्ट ने ये डिटेल दी कि भाई हमने ये 6 साल में ये पाया और ये खर्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए एक एसआईटी लगाई थी, आप जानते हो। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई एसआईटी जांच करेगी, एसआईटी अपना निर्णय देगी। तो एसआईटी ने 9 पेज का एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उसमें कुछ पॉइंट तो ऐसे निकल करके आए हैं। एसआईटी ने 27 अप्रैल 2026 से लेकर 5 जून 2026 यानी 40 दिन की डिटेल निकाली है। 40 दिन के बारे उन्होंने जानना चाहा। ये मैं एक बार फिर डेट बताता हूँ, 27 अप्रैल 2026 से लेकर के 5 जून 2026 तक, यानी ये 40 दिन बनते हैं, इसकी डिटेल उन्होंने डाली है। तो वो कहते हैं कि इसमें भाई
7 से 8 लोग चोरी करते पकड़े गए, जो अपने कपड़ों में सोना भरते दिखे गए, चांदी भरते दिखे गए और पैंट या अपने उसमें बेल्ट में उन्होंने पैसा भी उठाया। इस अमाउंट के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। अब आगे चलते हैं और जानकारी ये देते हैं कि भाई 40 दिनों के अंदर, ये देखिए बहुत बड़ी बात है, 40 दिनों के अंदर 70 बार चोरी हुई है। एक बार नहीं, 70 बार चोरी हुई है। ये भी बात कौन बताता है? एसआईटी। एसआईटी ने दो बात बताई कि 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी हुई। एसआईटी ने हमारे को बताया कि वहाँ पर 6-7 लोग चोरी करते पाए गए सीसीटीवी कैमरे में। और जब सीसीटीवी कैमरे की ये बात पूछी गई कि पिछला रिकॉर्ड कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि केवल 40 दिन का ही रिकॉर्ड ये कैमरा कर पाया। जिस मंदिर में 2800 करोड़ रुपया लगाया गया है संचालन के लिए, कार्य व्यवस्था को देखने के लिए, और 390 करोड़ रुपए तो संचालन के लिए दिखाया गया है, क्या उसमें ऐसे सीसीटीवी भी नहीं लगाए गए कि वो पीछे तक की डिटेल निकाल पाए? 21/7/2020 से 28/7/2020 तक 38 किलो जो चांदी दी गई थी, उस चांदी को वो चांदी मिली है, लेकिन उसमें ट्रस्ट के साइन है। उन्होंने कहा कि ये चांदी हमने पिघलाने के लिए भेजी हुई है। और उसके बाद एक बात और आई थी कि बॉम्बे के एक व्यक्ति ने 8 ईंट दी है और चरण पादुका श्री राम जी की दी है। वो दोनों चीज़ें मिली हैं। वो 8 ईंटें भी उनको भी पिघलाने के लिए दिया गया है, लेकिन वो चरण पादुका ज्यों की त्यों वहाँ पर है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। एसआईटी ने ये भी पाया कि पारदर्शिता में चूक हुई है, क्योंकि इससे पहले भी 2024 और 25 में चोरी का मामला ट्रस्ट के सामने आया था, जिसकी जिम्मेवारी अनिल मिश्रा और एसबीआई बैंक मैनेजर को दी गई थी, लेकिन उसमें भी पारदर्शिता नहीं दिखाई गई है।